नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आऊँ, ये है एसबीआई से। जी हाँ दोस्तों, इस समय एसबीआई के द्वारा नई वैकेंसी निकाली जा चुकी है, जो कि 2026 की पहली वैकेंसी है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको पर माह 48,000 से ज़्यादा सैलरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपकी एज 18 से लेकर के 43 साल के बीच में है, तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। अगर हम बात करें तो हर साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तरह-तरह के वैकेंसी के ऊपर यहाँ फॉर्म निकाले जाते हैं। इसी क्रम में इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है वो है एमटीएस, कैशियर, अकाउंटेंट गार्ड, पीए, एफए और क्लर्क जैसे पोस्ट हैं, जिसके लिए आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड में यह एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नवंबर के मंथ में इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 दिसंबर से अब इसका फॉर्म भरा जा रहा है। अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की, तो 560 वैकेंसी है, जिसके लिए आपको यहाँ अप्लाई करना है। ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, अगर आप 8 पास हैं, 10th पास हैं, 12th पास हैं, या अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं, तो भी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो कि वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। यहाँ पर जो मिनिमम एज लिमिट मांगी गई है वो है 18 साल। दोस्तों, अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की, तो इसका एग्जामिनेशन आपको जनवरी के मंथ में देखने को मिलेगा। जब भी इसका एग्जामिनेशन डेट आएगा, आपको उसके 10 दिन पहले एडमिट कार्ड मुहैया करा दिया जाएगा। यह ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप यह फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जो यहाँ नौकरी होने वाली है, वो ऑल इंडिया कहीं पे भी आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, 8 पास, 10th पास और 12 पास कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। लेकिन जो सब्जेक्ट है, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है, उसके लिए सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का कैंडिडेट यह फॉर्म भर सकता है। वही 12th ग्रेड की जो पोस्ट है, उसके लिए 12th लेवल तक का ही कैंडिडेट यह फॉर्म भर सकता है। दोस्तों, खास बात यह है कि 8 पास के लिए, जैसे कि प्यून की जो पोस्ट है, वो 8 पास के लिए यहाँ पर निकाली गई है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको एक बेहतरीन सैलरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर जो स्टार्टिंग सैलरी है वो है 20,000, यानी कि 20,000 अगर आप ग्रुप सी के लिए जाते हैं, तो आपको 20,000 पर मंथ यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें हाईएस्ट सैलरी की, तो वो है 1,20,000, यानी कि टोटल आपको 20,000 से लेकर के 1,20,000 तक का सैलरी का वेरिएशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एसबीआई के द्वारा बहुत सारे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो यहाँ पर मेनली 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं: मैथ, इंग्लिश, जनरल साइंस। इसके साथ साथ आपकी जो करंट अफेयर, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए ऑब्जेक्टिव बेस पर यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आपको मुश्किल से 3 या 4 महीने का वक्त लगता है। आप इस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कठिन सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते अगर आप 8, 10th और 12th लेवल तक के फॉर्म भरते हैं। अगर आप ग्रेजुएट तक के फॉर्म भरते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न से समझ में आता है कि जो मैथ का पोर्शन होता है, वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। वही रीजनिंग भी आपकी थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग होती है, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल तक का फॉर्म भरते हैं। इसके साथ साथ आपका कोर सब्जेक्ट से भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप अपने फॉर्म में फिल करते हैं। दोस्तों, ये हर साल एसबीआई के द्वारा ये एग्जामिनेशन लिया जाता है। उसी क्रम में इस बार भी ये एग्जामिनेशन लिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट से पूछे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए इसका जो सिलेबस है वो प्री डिफाइन होता है। यानी कि आप जाकर के एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको चेक कर सकते हैं और वहां से सिलेबस को निकाल कर उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, तो आपको एक बेहतरीन सैलरी मिलती है, अच्छा अलाउंसेस मिलता है और वर्क लाइफ बैलेंस का आपको एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है जो कि इक्विवेलेंट टू गवर्नमेंट जॉब होती है, जो कि एसबीआई अपने कर्मचारियों को देता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, यह कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी नहीं है। यह थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट यहाँ पर एसबीआई के द्वारा लिया जाता है, जिसको जो अलाउंसेस है, जो सैलरी है, वो इक्वल होते हैं गवर्नमेंट अलाउंसेस के, जहां पर एसबीआई ने इस नोटिफिकेशन में क्लियर बताया है।
दोस्तों अगर आप इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को भरने जाते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको आपको अपने साथ रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के लिए आपको उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे 10th 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, इन सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को आपको अपने साथ रखना होगा, क्योंकि इसकी डिटेल आपको वहां फिल करनी होगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। सबसे पहले आपको एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, वहां पर एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। वहां पर आपके सामने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। आप मेल आईडी, यूजर नेम डाल करके पासवर्ड के साथ वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद अगला जो विंडो खुलता है वो होता है फॉर्म का, यानी कि वहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी होती है, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, गांव का एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, फोन नंबर। इसके साथ साथ जो आपने 10th 12th में जो आपने मार्क्स गेन किए हैं उसको भी वहां पर मेंशन करना होता है। इन सारी डिटेल को फिल करने के बाद आप नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और 3rd नंबर पे यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आता है। दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपसे 500 रुपया चार्ज लिया जाता है। वही ओबीसी कैटेगरी को 300 रुपया और SC ST कैटेगरी को 100 रुपया यहाँ पर चार्ज देना पड़ता है। फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ पर 100 रुपया चार्ज देना पड़ता है। इसके बाद आपका ये फॉर्म पूरी तरह से फिल हो जाएगा और उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको खास बता दूं कि जो एज लिमिट की क्राइटेरिया रखी गई है वो है 18 से लेकर के 45 साल। इसमें आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा एज पर एसबीआई रूल। यहाँ पर ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, वहीं SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा अगर आप कोई आपकी जो है कहीं अन्य जगह जॉब चल रही है और आप जॉब चेंज करके किसी और बैंक से एसबीआई में आते हैं तो उसका भी आपको यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। उसके बेस पर आपका जो है मेरिट लिस्ट में दोस्तों शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।